सीयूईटी 2025 आपका अच्छा नहीं गया, मे बी एनटीए की मिसमैनेजमेंट की वजह से या खुद की लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से या फिर लास्ट मोमेंट पर कुछ हेल्थ इश्यूज आने की वजह से और ये लो स्कोर की वजह से आप सभी को ये लग रहा है कि भैया कहीं मेरा एडमिशन नहीं होगा, मेरा एक साल बर्बाद हो चुका है, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। और अगर मैं आप सभी को बोलूं कि अभी भी आप सभी के पास 4 ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से ऑब्वियसली टॉप कॉलेज तो नहीं लेकिन एक डिसेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। जो 4 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो 4 तरीके लोग अपने पेड काउंसलिंग सेशन में बताते हैं, जो मैं इस फ्री यूट्यूब वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। बस एक रिक्वेस्ट है, एंड तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो चारों तरीके आपको मदद करेंगे एक अच्छा कॉलेज पाने में। सबसे पहली चीज, यू कांट बी चूजी। जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो सिलेक्शन कर सकते हैं कि मैं बस यही कॉलेज में एडमिशन पाना चाहूंगा और बस यही कोर्सेज में एडमिशन पाना चाहूंगा। लेकिन आप सभी का अगर लो स्कोर आ रहा है तो यू कांट बी चूजी, यू विल हैव टू फिल इन मैक्सिमम कोर्सेज इन योर प्रेफरेंस शीट। जैसे कि ऑनर्स के कोर्सेज में तो हाई कट ऑफ जाएगी ही, लेकिन कुछ ऐसे ऑनर्स के कोर्सेज हैं जहां कट ऑफ डाउन साइड में रहती है, जैसे कि फिलॉसफी ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं बीए प्रोग्राम के कोर्सेज। मेरे ह्यूमैनिटीज व्यूअर्स के लिए, जितने भी मेरे साइंस के व्यूअर्स हैं, बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज भरिएगा, लेकिन लो स्कोर अगर आ रहा है तो बीएससी प्रोग्राम के हर एक कोर्स जरूर भर दीजिएगा। इसके बाद लैंग्वेज कोर्सेज आ जाता है, जैसे बीए हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स। ये मैं उन स्टूडेंट्स को ही सजेस्ट करूंगा जिनका डीपली इंटरेस्ट है लैंग्वेज कोर्सेज आगे परस्यू करने में, अदरवाइज ये प्रोग्राम कोर्सेज आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं बीवॉक कोर्सेज, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये वीडियो आगे आपको नहीं मिलने वाली है। इसके साथ साथ मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होगी कि भैया हमारे लिए भी तो बताओ, हमारे पास बस बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम है। तो ये वाले बीए प्रोग्राम भैया आप ही के लिए बने हैं, जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स आप इस प्रोग्राम कोर्स में पढ़ेंगे, दूसरे प्रोग्राम कोर्स में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें कॉमर्स के बच्चे एनरोल कर सकते हैं। ये 2 नहीं बल्कि इसी के साथ साथ 3 और ऐसे प्रोग्राम कोर्सेज हैं जो कॉमर्स के लिए अवेलेबल हैं। नाउ आप सभी से मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या आप सभी कंप्लीट 199 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस की लिस्ट चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट करिए प्रोग्राम। आसान बात नहीं होती इतने सारे कॉम्बिनेशंस की एक लिस्ट बनाना, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके आपको प्रोवाइड करना। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे इट विल शो मी दैट यस यू हैव एन इंटरेस्ट इन गेटिंग दिस लिस्ट, और मैं टाइमली आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। बस कमेंट करो प्रोग्राम, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर पुश कर लो, आपको ये कंप्लीट लिस्ट कुछ ही दिनों में प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट कमेंट करना मत भूलिएगा। पहला तरीका समझ आ गया। सेकंड तरीका, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि 70 प्लस कॉलेजेस हैं, 70 प्लस कोर्सेज हैं और 70,000 सीट्स हैं। और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां इतनी चीजें आपको मिल रही हो। अब अगर आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ तो ये मत सोचिएगा आगे एडमिशन नहीं होगा, सेकंड राउंड में नहीं हुआ ये मत सोचिएगा थर्ड राउंड में नहीं होगा। आपको वेट करना होगा बिल्कुल आखिरी राउंड तक। और मेजरली ऐसा देखा गया है कि जिन्होंने आखिरी राउंड तक वेट किया है उन्हें किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिला है। बट शर्त यह है कि आपको मैक्सिमम कोर्सेज टारगेट करने पड़ेंगे। इसके बाद एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा बच्चों कि कोर्सेज डिग्री बहुत मैटर आज के जमाने में नहीं करता है। हार्डवर्क और आपकी स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करती है, और जिसकी स्किल्स में मास्टरी है आज के जमाने में वो बड़े पैकेजेस को हासिल कर रहे हैं। एक मेरे भैया थे जिनका एवरेज मार्क्स आया करते थे, लेकिन उन्होंने 50 LPA का पैकेज ग्रैब किया है। ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन फ्यूचर उन्होंने AI डिग्री परस्यू करी, AI कोर्सेज परस्यू करे और उनकी इतनी अच्छी जॉब लग सकी। और ऐसे में जितने भी बच्चे हमारे इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहूंगा मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनके AICTE अप्रूव्ड पार्टनर कैंपसेस हैं। फॉर एग्जांपल रथिनम इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर एंड हाईटेक इंस्टीट्यूट इन दिल्ली NCR। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का करिकुलम आप देखिए कि फ्रॉम डे 1 फ्रॉम फर्स्ट ईयर आप सभी पाइथन, जावा, C++ सीखना स्टार्ट कर देंगे। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपकी होगी विद रियल AI टूल्स। साथ ही साथ आप सभी नेटफ्लिक्स, रिकमेंडेशन इंजन्स एंड जॉब पोर्टल जैसे कि naukri.com जैसे प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे होंगे। हर सेमेस्टर में एक AI प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, और जब आप ग्रेजुएट कर रहे होंगे तो सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि ऐसे स्किल्स के साथ आप ग्रेजुएट हो रहे होंगे जिनसे एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो मैकबुक भी आपको मिलता है और 15 से ज्यादा प्रीमियम AI टूल्स का भी आपको एक्सेस मिलता है। अगर आप मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं
हैं तो इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेंस टेस्ट। ये एग्जामिनेशन 21 जून को होने जा रहा है और लास्ट डेट टू अप्लाई है 20th ऑफ जून। ओनली टॉप 20% स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और मेरा बच्चों आप सभी को रिकमेंडेशन होगा, लिंक मैंने दे दिया है, एक बार एक्सप्लोर जाके इस यूनिवर्सिटी को जरूर करिए। मैं पर्सनली आपको ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर रहा हूं। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए थर्ड तरीके के बारे में जानते हैं जो आपको लो स्कोर पे भी एक अच्छा कॉलेज दिलवा सकता है। सो ये जो कॉलेजेस की लिस्ट बच्चों आप सभी को देखने को मिल रही है, ये वो कॉलेजेस हैं जिनमें आपको लो कट ऑफ देखने को मिलती है। नाउ एक चीज यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज को आप उठा के देख लीजिए, हर कॉलेज अच्छा नहीं होता है, लेकिन वहां की फैकल्टीज अच्छी होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे स्किल्ड एंड नॉलेजेबल टीचर्स आपको मिलेंगे। डीयू ऐसा नहीं करता है कि सारे अच्छे टीचर नॉर्थ कैंपस में भेज देगा, हर कॉलेज में अच्छे टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बस कॉलेज टू कॉलेज आपको जो पीयर ग्रुप है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि यार टॉप कॉलेजेस में बहुत अच्छे पीयर ग्रुप है, नीचे नीचे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं, कॉलेजेस की कट ऑफ डाउन हो रही है, तो उस हिसाब से पीयर ग्रुप आपका चेंज होता जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं बोल देता हूं, डीयू का हर कॉलेज वर्थ इट नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉलेज आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, एक डिग्री पाना चाहते हैं, सो दैट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में इन फ्यूचर आप पार्टिसिपेट कर सकें और साथ ही साथ आप सभी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये कॉलेजेस को जरूर फिल कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इवनिंग कॉलेजेस को तो मस्ट फिल करिएगा अगर आपका कुछ ज्यादा ही लो स्कोर आ रहा है, बिकॉज इन कॉलेजेस के कंपैरिजन में भी इवनिंग कॉलेजेस की कट ऑफ डाउन साइड पे रहती है। ठीक है, तो मैक्सिमम कोर्सेज, मैक्सिमम कॉलेजेस एंड पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और आखिरी में मैं बोलूंगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका स्कोर एवरेज आ रहा है या लो आ रहा है, बट स्टिल आप सभी ओनली वन यूनिवर्सिटी के पीछे ही भाग रहे हैं। भैया 280 प्लस यूनिवर्सिटीज आपको सीयूटी के थ्रू मिलती हैं, तो एक बार जाके आप चेकआउट करिए। आप सभी के लिए मैं स्टेट, सेंट्रल, ओपन, डीम्ड, प्राइवेट एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज डेवलप कर रहा हूं जो कुछ समय में आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं पर्सनल अगर आपको अपना बताऊं तो मैं ऑब्वियस सी बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही टारगेट कर रहा था, लेकिन बैकअप में आप सोचिए क्या क्या मैंने भरा। BRAU, ये मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो मेरी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी बन जाती है। BR अंबेडकर स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें मुझे इजीली एडमिशन मिल गया। फिर आ जाता है मेरी एक और स्टेट यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसमें भी मुझे आसानी से एडमिशन मिल गया। फिर ऑब्वियसली मेरा मेन टारगेट DU था, बट मैंने और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि BHU और JMI में भी फॉर्म भरा था और यहां पे भी विद गॉड्स ब्लेसिंग मेरा एडमिशन हो गया था। बट क्योंकि मुझे DU का नॉर्थ कैंपस मिल गया था तो इसीलिए सिर्फ DU में ही जाना मैंने प्रेफर किया। तो सोचिए अगर आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहा है तो ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, यहां एडमिशन नहीं मिला तो एक साल फिर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बैकअप में आपने अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी, कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया तो एटलीस्ट आपको कहीं और एडमिशन मिलने के तो चांसेस रहेंगे, ड्रॉप ईयर नहीं लेना पड़ेगा। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना है, अदरवाइज बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं जो आप सभी मिस कर देंगे। बाकी आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको लो स्कोर पे भी कॉलेज मिल सकता है। समझ जाइए, मैक्सिमम कोर्सेज टारगेट करो, पेशेंस रखो, मैक्सिमम कॉलेजेस टारगेट करो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज टारगेट करो और इसकी वजह से आप सभी बहुत सारी सीटों पर कंपटीशन ले रहे होंगे। तो मेरी बातों को अभी समझ जाओ, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ये चीजें आपको और उस समय रिक्वायरमेंट होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं, कौन से कोर्सेज टारगेट करूं, और उस समय तक ये वीडियो आई डोंट नो आपको वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जो मैंने बताया है, खासकर ये कोर्सेज वाली स्लाइड, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा और कॉमेंट में प्रोग्राम लिख दीजिएगा। बाकी एंड में मैं बोलूंगा मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का मेंस टेस्ट में आप जरूर अपेयर करिएगा। एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप आपको अगर मिल गया तो एक और अच्छा कॉलेज आपके पास खड़ा हो जाएगा। बाकी आई होप गाइस आप सभी का अगर लो स्कोर आ रहा था और जो टेंशन थी आप सभी के मन में वो मैंने सॉल्व करी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई और भी सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।